सॉप्सी और ग्लोरोड की क्या अपडेट है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सॉप्सी और ग्लोरोड इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एज अ सेलर क्या हम सॉप्सी या ग्लोरोड पे सेल कर सकते हैं अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। सॉप्सी या ग्लोरोड सेलर्स के लिए कैसा है, क्या ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये मार्केट प्लेसेस इंडिया में इस समय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत आसानी के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि सॉप्सी या ग्लोरोड इन पे आपको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मार्केट प्लेसेस इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए सॉप्सी ये फ्लिपकार्ट का अपना ऐप है। सॉप्सी बाय फ्लिपकार्ट आपने लिखा देखा ही होगा। और ग्लोरोड अब फिलहाल अमेजोन ऑक्युपाइड है, मतलब ग्लोरोड जो है वो अमेजोन का है। अब इसमें है क्या कि जिस समय मीशो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था इंडिया में, उस समय फ्लिपकार्ट और अमेजोन को लगा कि अगर मीशो इसी तरीके से आगे चलता रहा और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही तो हमारा गेम लगभग ओवर हो जाएगा जेनरिक प्रोडक्ट सीरीज में, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड नहीं है, जो प्राइवेट लेवल से सेल किए जाते हैं, वो बहुत तगड़ा नुकसान अमेजोन और फ्लिपकार्ट को पहुंचाने लगे थे। रातों रात फ्लिपकार्ट ने अपने कमीशंस को बहुत सारे कैटेगरीज में 0% कर दिया, जैसा मीशो चला रहा था, क्योंकि मीशो अभी भी सेलर से कोई कमीशन नहीं लेता है। और जब फ्लिपकार्ट ने 0% कमीशन अनाउंस किया, उसके इमीडिएटली मतलब उसके तुरंत बाद अमेजोन शायद रेडी भी नहीं था, उसका सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था 0% कमीशन करने के लिए, फिर भी शाम को अपडेट दिया गया और अमेजोन भी कुछ हद तक, कुछ क्राइटेरिया था उनका, कुछ कैटेगरीज में 0% पे काम करने लगा। ये कुछ दिन तक 0% पे चलते रहे, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि ये मीशो नहीं है और अगर ऐसे ही 0% पे ये चलते रहे तो ये ज़्यादा दिन इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे ये 0% से 2% आए, उसके बाद थोड़ा और बढ़े और फिर एक नई सीरीज स्टार्ट हुई। फ्लिपकार्ट ने सॉप्सी को लॉन्च कर दिया और रातों रात अपनी फ्लिपकार्ट की लगभग सारी लिस्टिंग्स को सॉप्सी पे भी दिखाने लगा। अब सॉप्सी क्या है, ये एक 0% कमीशन वाला मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपको कोई ज्वाइनिंग फी नहीं देनी है, कोई लिस्टिंग फी नहीं देनी है, कुछ भी आपको कमीशन नहीं देना है, आपको कोरियर चार्जेस पे करने हैं। अब ऐसे ही हुआ क्या कि ग्लोरोड एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी इंडिया में जो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन उसके बाद अमेजोन ने भी क्या किया कि अपना 0% कमीशन वाला काम खत्म किया। उसके बाद अमेजोन ने भी क्या किया कि इन्होंने ग्लोरोड को ऑक्युपाई कर लिया। ग्लोरोड ऑलरेडी इंडिया में चल रहा था, बट अमेजोन ने फिर उसको ऑक्युपाई कर लिया और अपना जो अपने प्लेटफॉर्म पे 0% कमीशन वाला गेम था वो ओवर किया और ग्लोरोड पे 0% कमीशन के साथ में, नो ज्वाइनिंग फी के साथ में ये काम होने लगा। कहने का मतलब मीशो को डिफेंड करने के लिए फ्लिपकार्ट ने सॉप्सी लॉन्च किया था और अमेजोन ने ग्लोरोड लॉन्च किया या ग्लोरोड को ऑक्युपाई किया था कि मीशो प्राइवेट लेवल ब्रांड या जेनरिक प्रोडक्ट्स में मुझे टक्कर ना दे पाए, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर मीशो इसी तरीके से चलता रहा तो बड़े ब्रांड को छोड़ दें, बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मीशो से ही खरीदे जाएंगे। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लगातार उनकी सेल्स ड्रॉप कर रही थी। कोई ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे थे, वो देख भी रहे थे कि रातों रात उनकी सेल्स कम होती चली जा रही थी। तो सॉप्सी और ग्लोरोड, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन किसका है और क्यों है। सॉप्सी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का अपना ऐप है, यहाँ पे 0% कमीशन का है सब कुछ। तो ये क्या करते हैं कि जो आपकी फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग्स हैं वो सॉप्सी पे आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। आपने देखा ही होगा, मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ, आपको आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ग्लोरोड क्या है, ग्लोरोड अमेजोन का, अब कुल मिला के अमेजोन का ही एक मार्केट प्लेस है या एक ऐप है। तो ग्लोरोड भी 0% पे काम कर रहा है, बट यहाँ पे जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइवेट लेवल ब्रांड के जेनरिक प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, जैसा मीशो पे होता है। बहुत बड़े ब्रांड्स अगर आप खरीदने जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत सॉप्सी पे आपको मिल जाएंगे, ग्लोरोड पे थोड़े और कम मिलेंगे जैसे मीशो पे होता है। मतलब मीशो, ग्लोरोड और सॉप्सी
ये एड्रेस करते हैं प्राइवेट लेवल ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को या जेनेरिक प्रोडक्ट्स को जो लोग खरीद के अपने प्राइवेट लेवल की मार्किंग करके बेचते हैं। और यकीन मानिए यहां पे वैसे कस्टमर्स भी हैं जो इन प्रोडक्ट्स को फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं और फ्रीक्वेंटली रिटर्न भी करते हैं। मतलब इन तीनों मार्केट प्लेसेस पे थोड़ा सा रिटर्न रेट आपको हाई मिलने वाला है एज कंपेयर टू Amazon एंड फ्लिपकार्ट। शॉप्सी ने इसीलिए एक रेंज लगा के रखी है कि 175 के नीचे के प्रोडक्ट में हम कोई रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ग्लो रोड पे नहीं है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 174 तक का है तो शॉप्सी आपके लिए बेस्ट है, उसमें कोई रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं है। तो इसलिए शॉप्सी और ग्लो रोड बनाए गए और ये इंडिया में अच्छा भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो बिलो टीयर 2 सिटीज के हैं और ज़्यादातर जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो जेनेरिक होते हैं या प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग यहाँ से खरीदते भी नहीं हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है इन मार्केट प्लेसेस पे। लोगों को जब बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट लेना होता है या हजारों लाखों का प्रोडक्ट लेना होता है तो फिर वो Amazon या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं और आप ई कॉमर्स करने का मन बना रहे हैं या आपका ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस है, आप ऑनलाइन सेलर हैं और आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे सेल करते हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है मतलब जेनरिक प्रोडक्ट से आप अपने ब्रांड से उसको ला करके बेच रहे हैं तो आप शॉप्सी और ग्लो रोड को भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक मीशो ये 0% कमीशन वाले प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे रिटर्न रेट थोड़े आपको हायर देखने को मिलेंगे तो उसका नुकसान आपको सेल प्राइस में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं यहाँ पे कोई कमीशन तो आपसे लिया नहीं जाएगा, कोई लिस्टिंग फी तो आपसे ली नहीं जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस आपका जो सेल प्राइस है वो फ्लिपकार्ट और Amazon से काफ़ी कम रहने वाला है। तो आप फ्लिपकार्ट, Amazon का जो प्राइस है वो तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, बट फिर भी जो आपका यहाँ का सेल प्राइस होगा उसमें थोड़ा सा आप रिटर्न जितने % आपका जा रहा है ना उसका भी कंपनसेट इसी में ले लीजिएगा, तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे। और अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेचते हैं या प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट बेचते हैं, आपके पास लिस्टिंग्स हैं, उनकी इमेजेस है, पूरा डेटा है, तो क्यों ना आप उसको शॉप्सी या ग्लो रोड पे लिस्ट करें। आपके पास जीएसटी है, सब कुछ है। इसे होगा क्या कि अगर आप शॉप्सी या ग्लो रोड पे आएंगे, मे बी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो Amazon, फ्लिपकार्ट पे नहीं चल रहे हैं वो शॉप्सी या ग्लो रोड पे चल जाएं। ऐसा बहुत सारे सेलर्स के साथ में हुआ है। तो अगर आपके पास लिस्टिंग्स हैं, इमेजेस है, डेटा है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, सेल प्राइस अगर आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे तो बहुत आसानी के साथ जो स्लाइटली रिटर्न रेट्स हायर हैं उसका नुकसान आप मैनेज कर पाओगे और आप प्रॉफिट भी कमा पाओगे इन मार्केट प्लेसेस से। और Amazon और फ्लिपकार्ट ये चाहते भी नहीं थे कि बिलो टीयर 2 सिटीज के कस्टमर्स जो जेनरिक प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं वो हमारे मार्केट प्लेसेस पे बढ़ें, क्योंकि वो अननेसेसरी बहुत सारा रिटर्न होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सामान चोरी होने लगता है। इसीलिए इन्होंने किया क्या कि उन कस्टमर्स को अलग रखने के लिए फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी को लॉन्च किया था और Amazon ने ग्लो रोड को ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे एक डिफरेंस हो जाए कि अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो आप इन कंपनीज या इन ऐप के पास में चले जाएं, और अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने आ रहे हैं तो फिर आप फ्लिपकार्ट या Amazon पे जा सकते हैं। ये शायद इन कंपनीज की मंशा थी, इसीलिए ये ऐप बनाए गए और ये इंडिया में चल भी रहे हैं। साइड बाय साइड आप इनको ट्राई कर सकते हो सकता है जो प्रोडक्ट्स आपका Amazon, फ्लिपकार्ट पे नहीं चला वो यहाँ पे चल जाए और आपके ई कॉमर्स बिजनेस को एक बूस्ट मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।